प्रश्न संख्या 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। यहाँ 2 सवाल हैं और पहले सवाल में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ 3 शीर्ष हैं, 1 2 3, और तीनों शीर्ष से एक त्रिभुज बनाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। यहाँ इसका नाम देते हैं ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक है 2,3, क्या है 2,3, और बी का निर्देशांक है -1,0, क्या है -1,0, और सी का निर्देशांक है 2,-4, क्या है 2,-4। और इस तीनों शीर्ष से यह त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या करना है कि इस तीनों शीर्ष से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो शीर्ष से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग होता है, आइए आपको दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। देखिए ये फार्मूला देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ इसको आपको समझना है, और जब तक आप इस फार्मूला को नहीं समझते हैं तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपको फार्मूला समझाते हैं। इस फार्मूला को आप चाहें तो 1 2 3 के सिद्धांत पे काम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1/2 लिखना है। क्या लिखना है 1/2। इसके बाद देखिए क्या है x1, यानी पहले क्या है 1, तो आपको भी यहाँ लिखना है x1। इसके बाद इसको घेरना है, इसके बाद लिखना है, देखिए अंदर में y रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो y - y, ठीक। लेकिन यहाँ एक के बाद क्या आता है 2 और 3, तो यहाँ आपको 2 डालना है और यहाँ आपको 3 डालना है, ठीक है। फिर प्लस देना है। अब x1 लिख लिया है तो x2 लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर y - y, ठीक। अब देखिए 2 के बाद क्या आता है तो 3, ठीक। तो यहाँ भी आपको 3 डालना है, और फिर 3 से क्या करना है कि 1 पर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस देना है। अब x2 लिख ही लिया है तो x3 लिखिए। इसके बाद देखिए फिर y - y करना है, ठीक। अब देखिए क्या है 3 के बाद क्या आता है तो इसके बाद 1 और इसके बाद 2, तो लिखेंगे 1 और 2। इस प्रकार यह फार्मूला बन जाता है। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ओके, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, पहले भाग को हल कर रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे पहला भाग, ठीक है। इसके बाद मान लिया कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष क्रमशः क्या है, देखिए ए का मान क्या है 2,3, बी का मान है -1,0, और सी क्या है 2,-4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला था मेरे पास 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। ये फार्मूला है। और यहाँ मेरे पास देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ a है, b है और c है। तो a हो जाएगा x1, a x2 और a हो जाएगा x3, ठीक है। इसी प्रकार y1, y2 और y3, आप चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1/2 x1, देखिए x1 क्या है 2 × y2 - y3, तो y2 क्या है 0 माइनस y3 जो कि है -4 प्लस x2 क्या है -1 इंटू y3 - y1, y3 है -4, माइनस करना है y1 जो कि है 3 प्लस x3 है, क्या है x3 2 इंटू y1 - y2, ठीक है। तो y1 क्या है 3, माइनस करना है y2 जो कि है 0, ठीक है। इसके बाद इसको घेरेंगे तो 1/2 2, ठीक है। और यहाँ आप समझ सकते हैं, देखिए
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और प्लस के 4 में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो क्या बचता है, 4 ही बचता है। प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का 1 घेरेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 और अगर 3 में से शून्य घटाते हैं तो क्या बचता है, 3 ही बचता है। इसके बाद 1/2, 4 दूना क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। देखिए बाहर माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 में अगर हम -7 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7, ठीक है, प्लस 2 तिया 6, तो 1/2, 8 और 7 क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 6 21, क्या होगा 21। अगर हम इसको गुना करते हैं ऊपर से, चूंकि ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना हो जाएगा, 21 से कम क्या हो जाएगा, 21/2, ठीक है, 21/2 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पे दर्शा देंगे, ए बी और सी, ठीक है। ए का निर्देशांक है -5, -1, बी का है 3, -5, 3, -5 और सी का निर्देशांक है 5, 2, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मान लिया कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष क्रमशः ए, क्या है ए का मान, देखिए ए का निर्देशांक है -5, -1, -5, -1, बी का निर्देशांक है 3, -5, 3, -5 और सी का निर्देशांक है 5, 2 है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, ठीक है। इसी मान को इसमें रखना है। तो 1/2 x1, देखिए x1 का मान क्या है, -5 × y2 - y3। देखिए इसको आप बहुत ही सावधानी से रखेंगे। अगर आपको इस मान को रखने में थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत होता है, ठीक है, तो आइए समझ लो कि आपका सवाल गया, ठीक। इसलिए बड़े सावधानी से आपको इस मान को रखना है। इसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल को बनाना, ठीक है। तो y2 क्या है, y2 -5 माइनस y3 क्या है 2 प्लस x2, देखिए x2 क्या है 3 × y3 - y1। तो y3 क्या है 2 माइनस y1 का मान है -1 प्लस x3 का मान क्या है 5 × y1 - y2। तो y1 क्या है -1, घटाना है y2 का मान जो कि है -5। इसके बाद देखिए 1/2 -5 और -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7 प्लस 3 × देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 और +2 क्या हो जाएगा, +3। प्लस है तो प्लस देंगे 5 × बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 और -1 क्या बचेगा, +4। इसके बाद 1/2 7 × 5 = 35 माइनस माइनस प्लस और 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 4 = 20। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, इसको जोड़ेंगे, देखिए 35
9 और 20, 9 5 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, कितना आया 64। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32 दूना 64, यानी 32 से कम 32। ठीक है, लिखेंगे वर्ग मात्रक, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यहाँ 2 सवाल दिया गया है और एक नया शब्द आया है कि बिंदु संरेखी हो। देखिए तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, जब एक ही रेखा पे हो, जैसे 1 2 3, ठीक है 3 बिंदु हैं और जब एक ही रेखा पर होगा तो क्या होगा संरेखी होगा। इस प्रकार क्या होगा कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे 3 बिंदु है 1 2 3, ठीक है। इस त्रिभुज में 2 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ठीक है। अगर हम इसको संरेखी कहते हैं 2 बिंदु को, तो ए संरेखी नहीं होगा। अगर ए दोनों संरेखी होगा तो ए नहीं होगा, और ए दोनों संरेखी होगा तो ए नहीं होगा। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि ए क्या है 7 -2, बी क्या है 5, 1 और सी क्या है 3, K 3, K है, ठीक है। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य होगा, ओके। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू y माइनस वाई यानी y2 3, ठीक है, प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई 2 3 1 प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 2 बराबर 0, ओके। तो यहाँ ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x3, ठीक है। इसी प्रकार y1 y2 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। इस मान को इसमें रखना है, तो 1/2 x1 का मान क्या है 7 इंटू y2 का मान क्या है 1 माइनस y3 का मान क्या है k प्लस x2 का मान क्या है 5 इंटू y3 क्या है k माइनस y1 क्या है -2 प्लस x3 ये है 3 इंटू y1 का मान क्या है -2, घटाना है y2 का मान जो कि क्या है 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए 7 एकम 7 माइनस 7k प्लस बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि +2, ठीक। और बाहर वाले से अंदर के दोनों में बारी बारी से गुना करना है। ये हो जाएगा 5k प्लस 5 दूना 10 प्लस देखिए ये क्या है माइनस और ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा -2 और -1 -3, और 3 से गुना करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 तिया 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए अंक का काम अंक के साथ करेंगे, ठीक है। तो 10 और 7 क्या हो जाएगा 17 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 8, ठीक है। इसके बाद माइनस का 7k और प्लस का 5k क्या आएगा -2k बराबर 0। ये हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, और अंदर में आ जाएगा ये k बराबर 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 4 माइनस k बराबर 0, यानी 4 बराबर k या k बराबर क्या आया 4 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अतः k का मान 4 है, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है 8, 1
k कॉमा -4 और 2 कॉमा -5। ठीक है, तो लिखेंगे हल माना कि ए क्या है 8,1, बी k कॉमा -4 और सी क्या है 2 कॉमा -5 है। चूँकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब x1 क्या होगा, देखिए x1 a होगा x1, a हो जाएगा x2, a हो जाएगा x3, इसी प्रकार y1 y2 और y3। ठीक है, इसको चाहे तो आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 का मान क्या है 8 इंटू y2 का मान क्या है -4, माइनस करना है y3 जो कि क्या है -5 प्लस x2 का मान क्या है k इंटू y3 -5 माइनस करना है y1 का मान जो कि है 1 प्लस x3 का मान क्या है 2 इंटू y1 क्या है 1 माइनस करना है y2 का मान जो कि है -4 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखिए 8 बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +5। ठीक है, और -4 तो +5 और -4 क्या आ जाएगा +1। ठीक है, प्लस k गुने -5 और -1 क्या हो जाएगा -6 प्लस 2 गुने, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 और +1 क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। तो 1/2 8 एकम 8 प्लस, देखिए k में अगर हम -6 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा -6k प्लस 5 दूना 10 बराबर 0। तो 1/2 ये हो जाएगा, देखिए 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 -6k बराबर 0। तो 1/2 यहाँ हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम कॉमन नहीं भी लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा 9 दूना 18 और इसमें बचेगा 3k बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा 9 - 3k बराबर 0। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 3k, इसलिए k बराबर हो जाएगा 9 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, यानी कि k का मान क्या आया 3 आया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः k का अभिष्ट मान 3 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, यानी A, B और C। ठीक है, और इसका जो निर्देशांक है क्या है 0,-1, क्या है 0,-1 और B का निर्देशांक है 2,1, क्या है 2,1 और C का निर्देशांक है 0,3। ठीक है, अब इस सवाल कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है ये जो भुजा है इसका मध्य बिंदु यानी कि यहाँ हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा और इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबको मिला देते हैं। देखिए मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, इसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं PQR,
क्यू आर। तो हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ दो त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का अनुपात इस त्रिभुज के साथ ज्ञात करना है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस दोनों में से कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पहले ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? ABC का तो ज्ञात हो जाएगा क्योंकि इसका निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन PQR का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, तो इसका ज्ञात कैसे होगा? तो इसका ज्ञात करेंगे, देखिए चूंकि P बिंदु जो है वह AB के मध्य में है, तो यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो इससे क्या होगा? P निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार Q भी निकालेंगे और इसी प्रकार R भी निकलेगा। ओके, तो आइए लिखते हैं हल। माना कि A क्या है? 0, -1, 0, -1, B क्या है? 2, 1 और C क्या है? 0, 3। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1 y माइनस वाई, ये हो जाएगा 2, 3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, इसी प्रकार y1, y2 और y3, ठीक है। तो 1/2 x1 क्या है? 0, y2 क्या है? 2, माइनस करना है y3 का मान जो कि है 3, प्लस x2 क्या है? 2, y3 3, घटाना है y1 का मान जो कि है -1, प्लस x3 क्या है? x3 क्या है? 0, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है? -1, घटाना है y2 का मान जो कि है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 0 गुने, देखिए प्लस का 2 और माइनस का 3, क्या बचेगा? -1 प्लस 2 गुने, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 0 गुने -1 और माइनस से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 0 में अगर हम -1 से गुना करते हैं तो क्या होगा? 0 ही होगा, प्लस 4 दूना 8, प्लस 0 से अगर -2 में गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 गुने 8, ठीक है। तो 2 चौके 8, क्या आया? 4 आया। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया? 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में AB, AC और BC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? PQR है, क्या है? PQR है, जिसमें त्रिभुज PQR बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या करना है? P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे P इंटू x1 x2 यानी 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 बटा में 2 कॉमा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा P, देखिए
शून्य में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ -1 और +1 क्या आ जाएगा, 0, 0/2 क्या कहलाएगा, 0 ही हो जाएगा, ये फाइनल। ठीक है, क्यू निकालेंगे। देखिए क्यू यहाँ है, तो क्यू के लिए x1 x2 यानी 0 + 0/2 क्या, 0 + 0/2 कॉमा y1 का मान क्या है, -1 प्लस y2 का मान हो जाएगा 3/2। ठीक, तो हो जाएगा क्यू 0/2, ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो 0 ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए -1 और +3 तो क्या बचेगा, प्लस का 2 और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 में जब 2 से भाग पड़ेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद r यहाँ है। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे /2 और 1 में 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3/2। ठीक, ये हो जाएगा r इंटू, देखिए 2 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक, यानी कि PQR का निर्देशांक क्या आया, P का निर्देशांक 1,0, Q का 0,1 और R का 1,2। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बिंदु है, चलिए लिख देते हैं इसको, 1,0, Q का क्या है 0,1 और R का है 1,2, 1,2। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं P क्या है, P 1,0, 1,0, Q क्या है 0,1, R क्या है, R है 1,2, 1,2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, क्या है फार्मूला, 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 x1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है 1, घटाना है y3 का मान जो कि है 2। ठीक है, प्लस x2 क्या है 0, y3 क्या है 2 माइनस y1 का मान क्या है 0 प्लस x3 का मान क्या है 1 इंटू y1 का मान क्या है 0, घटाना है y2 का मान जो कि है 1। तो ये हो जाएगा 1/2 1 गुने प्लस का 1 और माइनस का 2, तो क्या आएगा माइनस का 1 प्लस 0 गुने, देखिए 2 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो क्या आएगा 2 ही आएगा, प्लस 1 गुने 0 और -1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी 1/2 1 एकम 1 यानी क्या आएगा माइनस का 1, प्लस 0 से अगर हम 2 में गुना करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस 1 और -1 गुना करेंगे क्या आएगा माइनस का 1, यानी 1/2। ठीक है, -1 और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, अगर काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, यानी फाइनली क्या आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमने क्या निकाला, ये क्षेत्रफल निकाला, यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आया -1। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकल सकता। ठीक है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम लोग प्लस मानेंगे। ठीक है, लिख भी देंगे, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1 होगा। ओके, तो हमें जो अनुपात ज्ञात करना था वो क्या कह रहा था सवाल, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सवाल कह रहा था
शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था, हमें मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है यानी कि त्रिभुज PQR ये ज्ञात करना था। इसके बाद ABC ज्ञात करना था। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी पहले ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात ज्ञात करेंगे हम कैसे ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल क्या हुआ 1, तो लिखेंगे 1 बटा ABC का क्षेत्रफल क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए ABC का क्षेत्रफल आया था 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो लिखेंगे 4 यानी कि 1/4 फाइनली क्या हो जाएगा 1:4। ओके, अगर आप इसको पहले रखते हैं ठीक है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप यही आंसर मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो यहाँ मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है और इसका नाम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, इसको मान लेते हैं ABCD। ठीक है, तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा -4, -2, -4, B का निर्देशांक हो जाएगा -3, -5, -3, C का निर्देशांक हो जाएगा 3, -2, 3, और D का निर्देशांक हो जाएगा 2, 3। ठीक है, अब यहाँ A से C को मिला देते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो B से D को भी मिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 त्रिभुज बनाना है। ठीक है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और दूसरा है त्रिभुज ACD। ठीक है, तो ABC में चलेंगे तो इसका निर्देशांक भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे। A क्या है -4, -2, B क्या है -3, -5, और C का निर्देशांक है 3, -2। ठीक है, तो A हो जाएगा x1, A हो जाएगा x2, A हो जाएगा x3, A हो जाएगा y1, A हो जाएगा y2 और A हो जाएगा y3। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो माना कि A क्या है -4, -2, B क्या है -3, -5, C 3, -2 और D A है 2, 3। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, शीर्ष A और C को मिलाने पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 x1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए x1 का मान हो जाएगा -4, तो लिखेंगे -4 इंटू y2 का मान क्या है -5 माइनस
y3 का मान है -2 प्लस x2, तो x2 का मान क्या है -3 इंटू y3, तो y3 का मान क्या है -2 माइनस y1 का मान क्या है -2 प्लस x3, तो x3 का मान है 3, y1 का मान कितना है -2 माइनस करना है y2 का मान जो कि है -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 -4 गुने, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 है तो क्या हो जाएगा +2 और -3 है तो क्या बचेगा -3 प्लस -3 है गुने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा और बाहर -2 है तो इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 और -3 से गुना करेंगे इसमें। ओके, +3 गुने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -5 है तो क्या हो जाएगा +5 और -2 तो क्या बचेगा +3, तो 1/2 -4 और -3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 प्लस -3 में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या बचता है 0 बचता है, प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 12 और 9 21, फाइनली हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ACD का मान लिख लेते हैं पहले अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए A क्या है -4, -2, C इसका मान कितना है, इसका मान है 3, -2 और D का मान है 2, 3। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, इसी मान को इस फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 x1 का मान क्या है -4, y2 का मान क्या है -2 माइनस y3 का मान कितना है 3 प्लस x2 क्या है 3 इंटू y3 यानी कि 3 माइनस करना है y1 का मान जो कि है -2 प्लस x3 क्या है x3 2 इंटू y1 क्या है -2 माइनस y2 -2, तो 1/2 -4 -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 प्लस 3 गुने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 और +3 यानी कि +5 प्लस 2 गुने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 है तो हो जाएगा +2। ठीक है, और बाहर है -2, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 2 गुने 0, 1/2 5 चौके 20 यानी कि +20 प्लस 5 दिया 15 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, तो 1/2 गुने 20 और 15 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 35 से कम 35/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ही लिया है तो हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग। ओके, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है 21/2 प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या है तो 35/2, 35/2। ठीक है, 2 का एलसीएम में क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 21 से कम 21 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 और 35 से कम 35,
दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटा में 2 काटेंगे, क्या आ जाएगा 28 दूना 56, यानी कि 28 वर्ग मात्रक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A का निर्देशांक है 4,-6, B का निर्देशांक है 3,-2 और C का निर्देशांक है 5,2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं A, B और C। और A का निर्देशांक है 4,-6, B का निर्देशांक है 3,-2, 3,-2 और C का निर्देशांक है 5,2। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका। ठीक है, तो आइए माध्यिका खींच लेते हैं। देखिए A हो जाएगा इसका माध्यिका। अब प्रश्न का कहना यह है कि माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है त्रिभुज AB, चलिए इसका नाम देते हैं M। ठीक है, तो एक त्रिभुज बन रहा है ABM और एक त्रिभुज बन रहा है ACM। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ओके, तो M का निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, तो इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा। देखिए M का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकलेगा, M का निर्देशांक निकलेगा। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। इसलिए विभाजन सूत्र से हम M के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि M x1 प्लस x2, तो x1 का मान क्या है 3 है और x2 का मान क्या है 5, यानी कि 3 प्लस 5 बटा में 2, y1 क्या है -2 प्लस y2 यानी कि 2 बटा में 2। ठीक है, तो 5 3 8, 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0 बटा में 2। अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई भी अंक है तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया 4,0। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ABM का निर्देशांक लिख लेते हैं। ठीक है, 4,0 है इसका। ठीक है, तो ABM का निर्देशांक पहले लिख लेते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो A का निर्देशांक क्या है 4,-6, B का निर्देशांक क्या है, B का निर्देशांक है 3,-2 और M का निर्देशांक क्या है 4,0। तो M का निर्देशांक है 4,0। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3। ठीक है, और लिखेंगे अब त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABM का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा मेरे पास जो है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फार्मूला है 1/2 x1 का मान क्या है 4 इंटू y2 का मान है -2, माइनस करना है y3 का मान जो कि है 0। ठीक है, प्लस x2 का मान 3 है इंटू y3 का मान 0 है, माइनस y1 का मान क्या है -6 प्लस x3, तो x3 का मान क्या है 4, y1 का मान क्या है -6, माइनस करना है y2 का मान जो कि है -2। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2 4 गुने -2 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो -2 ही होता है, प्लस 3 गुने, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -6 है तो ये हो जाएगा +6 प्लस 4 गुने, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ है -6।
ठीक है। तो -6 में से अगर हम +2 घटाते हैं तो ये क्या बचता है, -4, ठीक है। तो 1/2, 4 दूना 8 क्या होगा, -8 प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16। तो 1/2 गुने -8 और -16 क्या होगा, -24 और यहाँ है +18 तो क्या आएगा, -6 काटेंगे 2 तिया 6 यानी क्या आया, -3, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये माइनस का जो चिन्ह है इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऋण चिन्ह छोड़ने पर क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से ACM का निर्देशांक लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा A 4, -6, C का निर्देशांक क्या है, 5,2 और M का निर्देशांक हो जाएगा 4,0, ठीक है। इसी प्रकार x1, x2, x3, y1, y2 और y3, ठीक है। फिर त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये है फार्मूला और इस फार्मूला में क्या करना है, इसमें से मान रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का मान क्या है 4 इंटू y2 का मान क्या है 2, घटाना है y3 का मान जो कि है 0 प्लस x2 का मान क्या है 5 गुने y3 माइनस y1। तो y3 का मान क्या है 0, माइनस करना है y1 का मान जो कि है -6 प्लस x3 का मान क्या है 4 इंटू y1 माइनस y2। तो y1 का मान क्या है -6, माइनस करना है y2 का मान जो कि है 2। तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2, 4 गुने 2 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो 2 ही होता है, प्लस 5 गुने बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, ठीक है। प्लस 4 गुने -6 और -2 क्या हो जाएगा -8। तो 1/2, 4 दूना 8 प्लस 6 पंचे 30 माइनस 8 चौके 32। तो यहाँ हो जाएगा +8 और +30 यानी कि +38 और 38 में से अगर हम 32 को घटाते हैं तो क्या आता है +6। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 यानी कि 3 एकम 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब आपने देखा क्या, त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल क्या है तो 3 है और त्रिभुज ACM का भी क्षेत्रफल क्या है तो 3 ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। इस प्रकार माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।